प्यारे बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपकी वर्कशीट नंबर 54 जो कि आपको मिली है 5 सितंबर 2020 को। और आइए पढ़ते हैं आपकी वर्कशीट 54। सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूं। इसके बाद ठीक है बेटा, आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा है बेंगलुरु वेस्ट रिशिता शर्मा, उसके बारे में बात बताई गई है। She started her journey of zero waste lifestyle. जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल क्या होता है? जिसके अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज वेस्ट ना हो। ठीक है, 6 years ago उसने 6 साल पहले ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना यूज किया था ताकि कोई वेस्ट ना हो कोई चीज, और कोई भी चीज पॉल्यूटेड ना हो हमारी। ठीक है, शी लर्नड अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन। उसने वाटर पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम देखी ड्यू टू इमर्शन ऑफ गणपति आइडल्स, गणपति विसर्जन के दौरान, मेड फ्रॉम पीओपीज, जो पीओपी से बने हुए गणपति विसर्जन करते हैं उससे वाटर पोल्यूशन होता है। उसने ये देखा। along with these idols that can take a month to decompose, ये आइडल्स लगभग 1 महीना लगा देता है डिकम्पोज करने। डिवोटीज वर आल्सो डंपिंग पूजा वेस्ट यानी कि जो हम पूजा की सामग्री होती है वो भी उसमें डंप करते हैं पानी में। This year lockdown has altered the way of this festival will be celebrated. इस साल लॉकडाउन के दौरान काफी डिफरेंट वे से मनाया गया है ये त्योहार। लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया? दिस ग्रैंड फेस्टिवल एट द हाउस होल्ड लेवल, घर पर ही सेलिब्रेट किया। रिशिता ने भी कुछ सिंपल स्टेप्स लिए, अपनाए, ऑनलाइन उन्होंने देखे, ताकि एक क्ले से गणपति जी की मूर्ति बनाई। इट इज कम्प्लीटली इको फ्रेंडली प्रोसेस, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल है, एंड डजंट कॉस्ट टू मच, ज्यादा पैसे भी नहीं लगे। शी स्ट्रिक्टली रिकमेंड्स अवॉइडिंग एनी केमिकल कलर्स, उसको केमिकल कलर्स अच्छे नहीं लगते, इसीलिए उसने ऑर्गेनिक कलर्स का यूज किया। और इसके लिए वो अपने किचन में गई, हेड टू हर किचन एंड फाइंड आउट टर्मरिक, हल्दी का यूज किया, और बीटरूट चुकंदर का यूज किया कलर्स निकालने के लिए। People have started using creative ideas. लोगों ने बहुत अच्छे आइडियाज यूज करे हैं, जैसे कि चॉकलेट से गणपति जी की मूर्ति बनानी या रेड सॉइल से बनानी, जो कि बहुत अच्छी होती है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है ये। लीव्स, पत्तियों से बनाना, न्यूज़पेपर से बनाना, सब्जियों से बनाना, और दूसरे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल वो जो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि which can decompose, break down into simpler molecules like carbon dioxide, water and methane, जो इको फ्रेंडली चीजें हैं, by microorganism easily, आसानी से, टू मेक आइडल। उसने इन लोगों ने आजकल इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो कि इको फ्रेंडली हो और आसानी से डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज का मतलब आपको बता दिया है कि जो चीजें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन की में डिकम्पोज होती हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद है ये देखिए, यहाँ पर तस्वीरें दिखाई गई हैं जो कि गणपति जी की मूर्ति लीव्स से बनी गई है। यहाँ पर लीव्स वाली मूर्ति दिखाई गई है आपको, और ये जो है आपको वेजिटेबल्स वाली दिखाई गई है। ठीक है, वेजिटेबल से बने हुए हैं गणपति मूर्ति, और ये न्यूज़पेपर से बने हुए हैं। दीज आर द क्रिएटिव आइडियाज। ठीक है बेटा, इसके बाद है व्हाट आर द क्रिएटिव आइडियाज यूज्ड बाय द पीपल टू मेक दीज आइडल्स नाउअडेज। अब यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि कौन से क्रिएटिव आइडियाज हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे पीपल आर मेकिंग आइडल्स विथ, यहाँ पर लीव्स, वेजिटेबल्स, न्यूज़पेपर, तो हम इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं बेटा। देखो ये चीजें यहाँ से लिख सकते हैं। People have started using creative ideas like chocolate, red soil, leaves, newspaper, vegetables, or other biodegradable materials to make idols. ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और भी लिखा है कि why do you think they are using these materials? Because यहाँ से लिखेंगे इसके बाद
because they can decompose, यानी decompose लिखेंगे, break down into simpler molecules of carbon dioxide, water, methane by microorganism easily. ठीक है, यहाँ लिख देंगे because they से शुरू करेंगे और इसके बाद decompose से start कर देंगे. because they can decompose. ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आपको because they, ठीक है, तो यहाँ से कर लेंगे हम शुरू because they can. ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, ठीक है बेटा. इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म. माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसे नहीं तोड़ सकते तो वो क्या है, वो प्लास्टिक है बेटा. तो ये क्या है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो मैं इसको यहाँ पर नॉन बायो भी लिख रही हूँ, आप अपनी कॉपी में पूरा लिखिएगा. और आपका जो ग्लास है ये भी आपका जो है ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है बेटा, लेकिन जो आपका बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, वेजिटेबल्स, ये आपका बायोडिग्रेडेबल है. और न्यूज़पेपर भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल. ये था आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर जिसको हमने अभी पढ़ा. इसके बाद है what are the different materials being dumped into the river as puja waste? What do you think they can be the alternative ways to dispose of this waste? कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, पहले तो हमें बताना पूजा वेस्ट और कौन कौन सा है जो कि डंप किया जाता है नदियों में. आपको पता होना चाहिए कि पूजा वेस्ट और कौन कौन सा है. आप अभी लिख देते हैं हम आपके सामने. पूजा वेस्ट लाइक puja waste like 1 अगरबत्तीस, जिसको हम इंसेंस स्टिक्स भी बोलते हैं. ठीक है बेटा. बी फ्लावर्स. ठीक है बेटा. सी आपने देखा होगा और क्या कहते हैं, बर्न्ड कॉटन. ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि डंप की जाती हैं. आपको पता होगा जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ कुमकुम या धूप. मैंने आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम धूप भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है, तो डी में लिख देंगे कुमकुम. ठीक है बेटा, तो ये आपके जो ऐसे चीजें हैं जो पूजा वेस्ट के दौरान अंदर बीच में डंप की जाती हैं, ये पूजा वेस्ट है सारा. ठीक है, इसके बाद है व्हाट डू यू थिंक कैन बी द अल्टरनेटिव वे टू डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट, है ना. कौन सा अल्टरनेटिव वे हो सकता है, वी कैन bury them to avoid वाटर पोल्यूशन. और इसके अगर हम उसको बरी करने का मतलब है उसको दबा देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं bury them in soil. ये लिख सकते हैं यहाँ पर bury them in soil. तो यहाँ पर आप ये लिख देंगे तो थोड़ा सा बात बेटर हो जाएगा, bury them in soil to avoid water pollution. So this is a different way to dispose them. Okay beta, so this is your worksheet number 54. ठीक है, again we will come to discuss another worksheet. Till then, stay safe and keep smiling.